माय मिनी बगीचा में मेरे सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गर्मियां आ गई हैं और उसके लिए जब ज़ोरों शोरों से हमें तैयारी करनी होती है तो सबसे पहले तो हमें प्लांट्स की ज़रूरत होती है, जैसे सीजनल जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि परमानेंट प्लांट तो हमेशा बने रहते हैं। लेकिन जो भी हमारे पॉट्स वगैरह खाली हो जाते हैं सीजनल प्लांट के, उनको फिर फिल करना तो बहुत सारा काम फैल जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि बहुत ही प्यारे प्यारे प्लांट आ चुके हैं और बहुत ही जल्दी मैं अपना गार्डन आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से शेयर करने वाली हूँ। और गार्डन में आज बहुत सारे काम है, बहुत कुछ स्पेशल मैं करा रही हूँ। तो देखिए खाद भी आ चुकी है। खाद में ऐसे रेडीमेड कट्टे जो आते हैं ना, वो मंगाती हूँ। तो आप लोग भी अगर नर्सरी पे इस तरीके की खाद मिल जाती है अच्छी क्वालिटी की तो आप ले सकते हैं। और बाकी अगर गोबर की अच्छी सूखी खाद मिल जाए तो उसे भी ले सकते हैं। और ध्यान रखें कि उसमें दीमक वगैरह ना हो, क्योंकि गोबर की खाद में अक्सर दीमक आ जाया करती है, जो कि मेरे साथ बीत चुका है। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और देखिए हम लोग आ चुके हैं गार्डन में और देखिए कितनी तपतपाती धूप है। तो इस धूप का आज हम बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन करने वाले हैं और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए कुछ प्लांट्स वगैरह लगाए जा रहे हैं और मैं वीडियो शूट करके आपको दिखाऊँगी और इसके बाद मैं भी इन लोगों के साथ में काम करूँगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं होता और हम सब जो है मिलके काम करते हैं, तभी इतने बड़े गार्डन का काम हो पाता है। क्योंकि मेरे गार्डन 3 जगह पे बने हुए हैं और उनका एक एक जगह पे काम करना बहुत ही टिपिकल होता है। क्योंकि यहाँ से जितने पौधे निकाले जाते हैं मतलब ख़राब वाले, उनको नीचे पहुँचाना, ऊपर लेके आना तो बहुत सारा काम है। तो अकेले इंसान का काम नहीं है, तो इसलिए हम सब मिलजुल के काम करते हैं, तभी ये काम फिनिश हो पाता है। और एक आध दिन में ये काम बिल्कुल भी फिनिश नहीं होता, कई एक दिन लग जाते हैं। तो छोटे छोटे से काम हम धीरे धीरे करते रहते हैं। और आज देखिए इस तपती गर्मी का मैं इंतज़ाम कराने जा रही हूँ, तो इसके लिए ना मैं नेट बनवाने जा रही हूँ। तो इसके कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, जिससे कि आप लोगों के लिए ईजी रहे जब अगर आपको नेट बनवानी हो तो। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को पता के बाद ही ये नेट लगवा रही हूँ। तो ये नेट में भी देखिए कई सारी क्वालिटी आती है, तो आप क्वालिटी ज़रूर चेक करें कि किस तरीके का नेट है। साथ में ही इसमें एक ये चीज़ भी आती है कि कितने परसेंट धूप आपकी अंदर आएगी और ये नेट कितने परसेंट धूप को रोक पाएगी। तो ये चीज़ों को आप ज़रूर पूछ के लें जब नेट ले रहे हैं। तो मैंने तो एक नर्सरी वाले भैया जो हमारी अच्छे से पहचान वाले हैं, तो उनसे पूछ के लिया, क्योंकि उनके यहाँ काफ़ी सारी नेट लगी हुई थी और ये सारा काम वो करवाते रहते हैं। तो मैंने अच्छे से पूछा, साथ ही ये प्रोफेशनल बंदे भी बुलाए जिससे कि ये बहुत अच्छे से नेट लगा दें। और ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि मैंने ये आयरन रॉड से ये पूरा जो ढांचा बनवाया है जिस पे कि ये नेट लगेगा। क्योंकि जब हम टेम्परेरी नेट लगाते हैं तो थोड़ी सी जो हवा चलती है ना, उसमें ये नेट उड़ने लगता है और फट भी जाता है। तो इसलिए अगर आप एक बार बनवा रहे हैं इस तरीके का, आप एक बार बनवा लें, मतलब आयरन रॉड का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा हर बार नेट लगाना। तो आप जाड़ों में नेट हटा सकते हैं, गर्मियों में नेट लगा सकते हैं। तो ये सारे काम आप आराम से कर सकते हैं। और प्रोफेशनल लोगों से नेट लगवाने का फ़ायदा ये होता है कि अच्छे से बिल्कुल मेज़रमेंट करके और बहुत ही अच्छे तरीके से लगाते हैं। तो इतना सारा जाल बनवाने के बाद भी हमें कुछ बांस वगैरह की ज़रूरत पड़ी थी, तो ये बांस वगैरह से ये चीज़ों को अच्छे से सेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए चाहिए होती है। तो अगर मैंने ये सारी चीज़ें देख ली हैं या पता कर लिए हैं, तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और ये कुछ धागा भी ऐसा लाए थे, धागा मोटी वाली रस्सी जैसी, जिससे कि इन्होंने इस नेट को सिला था। तो बीच में अगर आप भी ऐसे कट आ रहा है नेट में, क्योंकि उसकी जो लेंथ विड्थ जो भी होती है ना, वो उतनी ही होती होगी जितने की ये जो हमारे यहाँ ये इसकी लेंथ है और विड्थ है। तो इस तरीके से ये देखिए सिल रहे हैं। इस तरीके का मोटा सा धागा आया था और उससे इन लोगों ने इसको पूरी तरीके से बीच में से सिला है, जिससे कि धूप बिल्कुल भी ना आए बीच में से और ये नेट जो है वो मतलब उड़ता ना रहे। और ये देखिए बांस वगैरह का ये लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग जब अपने घर में नेट लगवाएं तो लगाएं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से रहेगी। एक बार आप लगवाएंगे तो बार बार नुकसान नहीं होगा। अगर आपको नेट निकाल के रखना है तो आप इसे इजीली मतलब निकालवा सकते हैं और निकाल के रख सकते हैं फोल्ड करके, और फिर से जब सीज़न आए तो लगा सकते हैं। या फिर आपको परमानेंट लगी रहने देनी है तो आप लगे रहने दीजिए। अगर आपके जो गार्डन में ना ऐसे परमानेंट प्लांट होते हैं तो आप इस नेट को
परमानेंट लगे रहने दीजिए, क्योंकि उनको ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी फिर पसंद होती है, क्योंकि जब पाला पड़ता है तो भी उनको सिक्योर करना पड़ता है। तो नेट सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने खुले में गार्डन बना रखा है जिसमें कि परमानेंट प्लांट है, तो आप इस तरीके की नेट डलवा दीजिए। गर्मियों में भी आपको राहत राहत रहेगी और जाड़ों में भी आपको राहत रहेगी। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्लांट्स को सिक्योर करने का। और मैं बताऊंगी कि मैं मतलब प्लांट मेरे कभी ऐसे मरते तो नहीं थे। इतनी गर्मी में भी रहने के बाद हमेशा, बहुत साल पुराना मेरा गार्डन है। और ये सब मैं अब करवा रही हूँ क्योंकि अब क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होने लगा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। और साथ ही ना एक और चीज़ मैं बताऊंगी आप लोगों को, जैसे जो पक्षी वगैरह है ना, गार्डन में बहुत आते हैं मेरे। और लास्ट ईयर मुझे बहुत ही दुख हुआ था, जबकि बहुत सारी बर्ड्स को हमने मरा हुआ फेंका अपने हाथों से उठा के। तो वो जो कष्ट था ना, वो मुझे अभी तक ध्यान था कि कितने सारी जो बर्ड्स थी वो गर्मी से मर जा रही थी। तो इसलिए मैं ये नेट और लगवा रही हूँ, जिससे कि बर्ड्स वगैरह हैं वो इसके नीचे आके बैठ सकें। क्योंकि जब भी गर्मियाँ आती हैं ना, तो हैंगिंग बास्केट में मेरे बहुत सारी बर्ड्स आके पूरी दोपहर बैठी रहती हैं, बरामदे में जाए या फिर जहाँ मेरी हट बनी हुई है उसके अंदर। तो इसलिए मैं इसे लगाऊंगी, और देखिएगा आप, अगर उनको राहत मिलेगी तो बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। कि मतलब अच्छा लगेगा मुझे कि मतलब एटलीस्ट मेरी छत पे आके पक्षी मरेंगे तो नहीं, इसके अंदर रहेंगे तो उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। साथ में प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो दोनों ही बातें हो जाएंगी। क्योंकि अब क्या होता है कि हम जैसे ही सुबह आते हैं, देखते हैं थोड़ी सी भी अगर लेट हो गई तो प्लांट्स बिना पानी के बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बहुत टाइम टू टाइम हमें गर्मियों में पानी देना होता है, क्योंकि बिना पानी के तो ये बिल्कुल ज़िंदा नहीं रह सकते इतनी कड़कती धूप में। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से नेट लगाया गया और बड़ा ही टाइटली ये लगाया गया था। इसमें तार वगैरह का भी यूज़ करा गया था, मोटा सा आयरन का जैसा तार था, उससे इन लोगों ने बांधा था। किसी धागे से या रस्सी वगैरह से इसको नहीं बांधा है, तार वगैरह यूज़ किया था इन्होंने बांधने के लिए। और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बांधा है, बड़ा टाइट अच्छा सा। और छत भी इतनी अच्छी लग रही है, इतना अच्छा लुक आया है, वो मैं आप लोग के साथ बाद में ज़रूर शेयर करूँगी। आज तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, अब मैंने दिखाया कि तार बांध रहे हैं वो लोग। और देखिए यहाँ हम लोग भी कुछ काम कर रहे हैं। ये माली भैया ने मुझे सारी बास्केट उतार के दी कि चलो इसमें कटिंग लगा लेते हैं। तो बस मैं अब यहाँ से थोड़ी सी कटिंग लूँगी, जो कि हमने ये टर्टल वाइन की कटिंग मेरे गार्डन में खुद से ही हो जाती है। मतलब एक बार इसका बीज जब गिर जाता है तो ये खुद से उगाती है और बड़ी ही सुंदर लगती है। तो ये मेरी फ्री की गार्डनिंग मुझे बहुत पसंद है, जिससे कि अब इससे मैं बास्केट तैयार करूँगी। कुछ में लगाएंगे हम पॉर्चोलिका वगैरह, और कुछ में लगाऊंगी मैं ये टर्टल वाइन, जिससे कि एक बहुत ही प्यारा सा लुक आए। तो बस अब मैं ये कटिंग लगा के रख दे रही हूँ और बड़ी ही इजीली ये ग्रो हो जाती है। तो कटिंग लगा के सारी बास्केट्स अभी हम एक छत पे नीचे रख दूँगी, जिससे कि जब ये अच्छी सी ग्रोथ में आ जाएंगी तब हम इसे ऊपर हैंग करेंगे। और यहाँ का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, नेट लग चुकी है। तो अब हम कर रहे हैं सेटिंग और सफाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज एक ही छत की हो पाएगी, नेक्स्ट डे में मैं दूसरे छत की करूँगी, क्योंकि अभी उस छत पे काम चल रहा है और उस पे भी नेट बांधी जा रही है। तो अभी यहाँ बस सफाई सफाई सफाई, बस बहुत ही ज़्यादा काम हो चुका है और आज हम बहुत ज़्यादा थक गए। और पता है मुझे कि कल भी हमें इसी तरीके से काम करना है, और शायद कल बहुत ज़्यादा काम करना है। तो बस छुट्टी था, वीकेंड था, और हमारे यहाँ बोटिंग भी थी, तो उसकी छुट्टियाँ पड़ गई थी। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत सी सोच समझ के ये काम रखा और काम मतलब करवाए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, गार्डन का काम करना इतना आसान नहीं है। और यहाँ देखिए, हमने कुछ सेटिंग वगैरह भी की है चेंज, तो वो मैं आप लोग के साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।